नमस्कार दोस्तों। मिग-21 की जगह पर जे&के रीजन में जब तेजस फाइटर जेट को तैनात किया जा रहा था तो क्या इंडियन एयरफोर्स को इन पर भरोसा नहीं था जो मिग-29 यूपीजी जेट्स को भी वहां डिप्लॉय करना पड़ा। तेजस के मौजूदा मार्क 1 में अभी भी क्या क्या कमियां बाकी हैं जिन्हें तेजस 1A में पूरा किया गया है। साथ ही मिग-29 फाइटर जेट यूपीजी अपग्रेड्स के बाद इतना खास कैसे बन गया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आकाश त्रिपाठी जी का सवाल है कि जब तेजस को जे&के रीजन में लगा दिया था तो फिर मिग-29 फाइटर जेट को वहां क्यों लगाना पड़ा? क्या इंडियन एयरफोर्स को तेजस पर भरोसा नहीं है? दोस्तों, मिग-29 क्यों जे&के रीजन में डिप्लॉय किया गया उससे पहले तेजस जेट की तैनाती को समझते हैं। जब भी कोई नए टाइप के फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाते हैं तो जिस स्क्वाड्रन में इन्हें शामिल किया जाता है उस स्क्वाड्रन के पायलट्स को उस फाइटर जेट के साथ अडेप्ट करने, उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए काफी समय ट्रेनिंग में लगाया जाता है। अगर कोई लड़ाई चल रही हो तो 3 से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उस पायलट को नए टाइप के फाइटर जेट के साथ लड़ाई के मैदान में भेज दिया जाता है। हालांकि इतनी कम ट्रेनिंग काफी नहीं होती है, लेकिन लड़ाई के समय की इमरजेंसी के लिए ऐसा रिस्क भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर पीस टाइम की बात हो, यानी जब वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हो रही हो, तो ऐसे समय में नए टाइप के फाइटर जेट्स पर पायलट्स की ट्रेनिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन से दूर ही किसी अलग एयरबेस पर करवाई जाती है। इसी कारण तेजस की स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग डैगर्स का नाम दिया गया है, इसे तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया ताकि पायलट्स इस पर नई नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेनिंग कर सकें। दोस्तों, नए लिए गए राफेल जेट के ऊपर भी इसी तरह की ट्रेनिंग के लिए पायलट्स का एक बड़ा बैच 6 महीने के लिए फ्रांस में भेजा गया था। इनकी इस ट्रेनिंग को और निखारने के लिए, असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए अब इस तेजस स्क्वाड्रन को जे&के रीजन में फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। बॉर्डर के साथ लगे इलाकों में जहां दुश्मन हमेशा घात लगाकर हमला करने की कोशिश में लगा रहता हो, ऐसे इलाकों में नए टाइप के फाइटर जेट पर ट्रेनिंग किए जाने का मतलब होता दुश्मन के लिए आसान टारगेट को सामने रखना। बॉर्डर के नजदीक तैनात फाइटर जेट्स हमेशा लॉन्ग रेंज के साथ साथ शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स के साथ उड़ान भरते हैं ताकि अचानक हुए सरप्राइज अटैक का तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जबकि ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर समय फाइटर जेट्स में कोई मिसाइल नहीं लगाई जाती है। अब जब सुलूर एयरबेस पर फ्लाइंग डैगर्स स्क्वाड्रन के पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो उन्हें जे&के रीजन के उस इलाके में तैनात किया गया है जहां पर दुश्मन की तरफ से अटैक का सबसे ज्यादा अंदेशा बना रहता है। राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेस पर भी तेजस को तैनात किया जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इंडियन एयरफोर्स को तेजस फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को यह भी ध्यान रखना होता है कि बॉर्डर के इलाकों में हमारी एयरफोर्स दुश्मन के हर तरह के फाइटर जेट्स का सामना करने लायक मजबूत हो। हमसे दुश्मनी रखने वाले पड़ोसी देश के पास लाइट वेट कैटेगरी में JF-17 फाइटर जेट्स हैं जिनको तेजस जेट अच्छे से काउंटर करके हरा सकता है। तेजस कंपोजिट मटेरियल से बना है जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन JF-17 से काफी कम है। साथ ही तेजस जेट का रडार, एवियोनिक्स और जैमर्स भी चाइनीज मेड JF-17 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। दोस्तों, एक बात और है, जो फाइनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाले तेजस जेट्स जे&के रीजन में लगाए गए हैं वे अभी भी पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी नहीं हैं। उनमें अभी भी कुछ कमियां हैं जो तेजस 1A में सही की जा रही हैं। तेजस मार्क 1 में कैनन भी नहीं लगाई गई है। इसमें पायलट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है जिससे तेजस मार्क 1 को लगातार उड़ाए रखने में परेशानी आ सकती है। यानी तेजस मार्क 1 लगभग 2 घंटे तक ही उड़ाया जा सकता है। इसमें दुश्मन की तरफ से लॉन्च की गई AIM-120 या चाइनीज PL-12 जैसी BVR मिसाइल्स को मिसगाइड करने के लिए एडवांस्ड जैमर्स भी नहीं लगे हुए हैं। यानी मिसाइल से बचने के लिए तेजस मार्क 1 जेट्स अपने चेफ्स, फ्लेयर्स और अपनी मैन्यूवरेबिलिटी पर ही निर्भर हैं। तेजस मार्क 1 में मिसाइल के रूप में 100 किलोमीटर रेंज की IDERBY ER मिसाइल लगाई गई है। शॉर्ट रेंज के लिए R-73 व पाइथन 5 मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट की गई हैं। 110 किलोमीटर रेंज की स्वदेशी अस्त्रा BVR मिसाइल के ट्रायल्स अभी तेजस जेट के साथ पूरे नहीं हुए हैं। इन कमियों के साथ मौजूदा तेजस मार्क 1 मीडियम वेट कैटेगरी के F-16 और J-10C जेट्स के सामने कमजोर साबित हो सकता है।
हालांकि ये सभी कमियां तेजस के 1A वेरिएंट में दूर कर दी गई हैं। इसमें ज्यादा पावरफुल ELM 2052 ASA रडार, एडवांस्ड जैमर्स, मायावी सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर के साथ साथ ज्यादा बेहतर मिसाइल्स का पैकेज शामिल किया गया है। इन अपग्रेडेड तेजस 1A का पहला बैच अगले साल मार्च में इंडियन एयरफोर्स को मिल पाएगा। बाद में सभी मौजूदा मार्क 1 वेरिएंट्स को भी मार्क 1A वेरिएंट के अपग्रेड्स दिए जाएंगे, लेकिन तब तक भारत के J&K रीजन की एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसी को देखते हुए MiG-29 UPG फाइटर जेट्स को भी इन फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, MiG-29 UPG ही क्यों तेजस जेट के साथ फॉरवर्ड बेस पर तैनात किए जा रहे हैं, इसको जानने से पहले तेजस के साथ MiG-29 UPG होने के फायदे जानते हैं। पहला फायदा तो यह कि इससे हमें मिक्स्ड तरह के फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। तेजस फाइटर जेट डेल्टा विंग डिजाइन का है, जिसे ऊंचे माउंटेन्स में भी अच्छी लिफ्ट मिल जाती है। यह छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। वहीं MiG-29 UPG 2 इंजन वाला जेट है, इसकी थ्रस्ट कहीं ज्यादा है। यह भी पूरे पेलोड के साथ आसानी से इन ऊंचे माउंटेन्स में सॉर्टीज को पूरा कर सकता है। इससे एक फायदा यह है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो काफी कम हो जाती है। ज्यादातर मिशंस को एक इंजन वाला तेजस मार्क 1 ही पूरा कर सकता है। दोस्तों, तेजस एक पॉइंट डिफेंस फाइटर जेट है, जिसे 500 किलोमीटर के रेडियस को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर चैलेंजेस इससे ज्यादा एरिया की डिमांड करते हैं तो उन्हें MiG-29 UPG पूरा कर सकता है। साथ ही अगर दो फ्रंट की लड़ाई शुरू हो जाए तो चाइना के फाइटर जेट्स जैसे J-10 व J-11 से सामना हो या F-16 से टक्कर लेनी हो तो यह काम MiG-29 UPG ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। कैपेबिलिटी वाइज तेजस और MiG-29 UPG एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों के रोल अलग हैं, दोनों के मिशंस अलग होते हैं, दोनों के ही स्पेशल फीचर्स अलग अलग हैं। दोस्तों, जैसे जैसे तेजस फाइटर जेट के पायलट्स का रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनके द्वारा पूरे किए जाने वाले मिशंस की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जिन जिन टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस होगी या जिन नई टेक्नोलॉजीज को जोड़ने की जरूरत लगेगी, तो इन फीडबैक्स के रूप में इन सब टेक्नोलॉजीज को तेजस 1A और तेजस MK2 में अपग्रेड किया जा सकेगा या नई टेक्नोलॉजीज को जोड़ा जा सकेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि MiG-29 UPG को ही क्यों तेजस के साथ फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात किया गया है। MiG-29 एक 2 इंजन वाला मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसकी टोटल थ्रस्ट 163 किलो न्यूटन है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1:1 का है, जिस वजह से यह बहुत कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स भी आसानी से कर पाता है। यह बहुत छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और हाई एल्टीट्यूड पर जहां एयर बहुत थिन है वहां भी ये अच्छे पेलोड के साथ अपने मिशंस को पूरा कर सकता है। इसकी एक खास बात है कि इसमें ड्यूल एयर इनटेक्स इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर रनवे ठीक से ना बना हो या वहां पर धूल मिट्टी ज्यादा हो, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इसके इंजन में ना खींच सके, इसके लिए इसके एयर इनटेक्स के फ्लैप्स को बंद कर दिया जाता है और इसके एयर फ्रेम में ऊपर की तरफ कुछ ग्रिल्स लगी हुई है जहां से एयर अंदर जाती है, जिससे MiG-29 बिना अपने इंजन को डैमेज किए हुए भी टेक ऑफ कर सकता है। ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो के कारण यह कम ऑक्सीजन वाले हाई एल्टीट्यूड पर भी पूरे पेलोड के साथ यानी अपनी सभी मिसाइल्स के साथ टेक ऑफ कर सकता है। 2 इंजन्स की वजह से यह हाईली मैन्यूरेबल है। खासकर कम स्पीड पर भी यह जल्दी से एक्सेलरेट कर लेता है और काफी जल्दी स्पीड और एल्टीट्यूड को हासिल कर लेता है। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, जिससे यह आसानी से दुश्मन के फाइटर जेट्स को टारगेट करके मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। यह काफी हाई एंगल ऑफ अटैक का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करके उस एरिया से दूर जा सकता है। इसमें पैसिवली दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक करने के लिए 60 किलोमीटर रेंज का IRST सिस्टम भी लगा हुआ है। दोस्तों, भारत ने MiG-29 को UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड करवा लिया है। इसके तहत इसके डोर्सल सेक्शन में यानी इसकी पीठ की तरफ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगाए गए हैं। इससे इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि कम रेंज की थी वो सोल्व हो चुकी है। अब इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से बढ़कर 2100 किलोमीटर हो चुकी है और ड्रॉप टैंक्स के साथ यह रेंज 3000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। साथ ही इस रेंज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए MiG-29 UPG में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगाया जा चुका है। MiG-29 के स्मोकी इंजन्स की प्रॉब्लम को ठीक करके अब इसमें RD-33 के 3M वेरिएंट के इंजन्स लगाए गए हैं, जिनकी थ्रस्ट भी ज्यादा है
और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कहीं ज्यादा है। साथ ही इनमें ECT 568 एडवांस्ड जैमिंग पोर्ट लगाए गए हैं, जिससे यह AIM-120 व PL-12 जैसी मिसाइल्स को आसानी से मिसगाइड करके अपने आप को बचा सकता है। इसके रडार को भी रिप्लेस करके इसमें जूक ASA रडार लगाया गया है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें स्वदेशी BVR मिसाइल भी लगाई जा रही है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है और बहुत जल्दी ही इसमें 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 2 BVR मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी। MiG-29 UPG में D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, जिससे इसकी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस भी काफी इंक्रीज हुई है। MiG-29 UPG 4000 किलोग्राम की मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है। इसमें 130 किलोमीटर रेंज वाली R-27 मिसाइल भी शामिल है। साथ ही यह R-73 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को भी कैरी करता है। इसमें 150 राउंड्स वाली ऑटो कैनन भी लगी हुई है। MiG-29 UPG फाइटर जेट्स मैक 2.3 की स्पीड भी अचीव कर सकते हैं, यानी ये 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज उड़ सकते हैं। इनका रेट ऑफ क्लाइंब ज्यादातर फाइटर जेट से ज्यादा है। यह 330 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से एल्टीट्यूड को अचीव करते हैं। MiG-29 UPG में नए ग्लास कॉकपिट लगाए गए हैं, जिसमें 2 मेन मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेज हैं। राफेल के बाद MiG-29 UPG भारत का दूसरा ऐसा फाइटर जेट है जिसमें इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लगाया गया है। इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट्स MiG-29 UPG को अब तक का सबसे एडवांस्ड MiG-29 फाइटर जेट बताते हैं। MiG-29 UPG भारत की तरफ से कई दूसरे देशों के साथ एयर एक्सरसाइज में भी शामिल हुआ है। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो कि ओमान के साथ की गई थी, उसमें इसी MiG-29 UPG ने यूरोफाइटर टाइफून और F-16 के साथ मिशंस को पूरा किया था। दोस्तों, इंडिया के पास MiG-29 UPG की 3 स्क्वाड्रन है और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि MiG-21 को जल्दी से जल्दी यानी 2025 तक पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाए। इसीलिए इनकी रिटायरमेंट का वेट ना करते हुए इनको अभी से तेजस जेट और MiG-29 UPG जेट से रिप्लेस किया जा रहा है। दोस्तों, तेजस मार्क 1 और MiG-29 UPG का कॉम्बो तैयार करके फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात करना एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।